ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। जब आप माता काली की पूजा करते हैं तो आपके साथ ये 8 शक्तियां अपने आप चलना शुरू कर देती हैं। ये आपके साथ रहती हैं, हर पल रहती हैं, हर क्षण रहती हैं। आपके लेफ्ट में भी रहती हैं, आपके राइट में भी रहती हैं, आपके आगे, आपके पीछे आपको ये महसूस होती हैं। विशेष रूप से ये शक्तियां आपको महसूस होती हैं उस समय पर जब आप पूजा कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके सीधे हाथ पे, आपके उल्टे हाथ पे, आपके आगे पीछे कोई है, कोई गुजरा है। कई बार आप इस चीज को नेगेटिव शक्ति की उपाधि दे देते हैं कि कोई नेगेटिव शक्ति आपके आसपास गुजर रही है। आपके मन में भयंकर डर बैठ जाता है, पर आपको ऐसा नहीं सोचना। जब आप माता काली की पूजा करते हैं तो ये 8 शक्ति स्वयं आपके साथ चलना शुरू कर देती है। इनमें से कई शक्ति तो ऐसी हैं जो जागृत रूप में आपके साथ चलती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, हर पल हर क्षण आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, बड़े से बड़े तंत्र से आपकी रक्षा करती हैं, पर आपको इसके बारे में पता नहीं होता। तो आज आपको बताने जा रहा हूं उन 8 शक्तियों के बारे में। वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना बेटा। अगर आप माँ भगवती के, माँ काली के आप सच्चे सेवक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक वीडियो को सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना। आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है बेटा, और बेल आइकन पे क्लिक करके आल पर क्लिक करना, ताकि जो जानकारी हम पूजा पाठ से जुड़ी डालें वो आपको सबसे पहले मिले। देखिए, जब आप माँ काली के सौम्य स्वरूप की पूजा शुरू करते हैं और माँ को माँ रूप में देखना शुरू कर देते हैं, तो माँ से जुड़ी शक्तियां जो है धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। इसका आभास आपको होता है, पर आप इन चीजों को कई बार इग्नोर कर देते हैं। पर सच्ची में बात यह है कि वो शक्तियां आपके हर पल साथ रहती हैं, हर क्षण साथ रहती हैं। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप किसी मुसीबत में फंस गए और आपने माँ का नाम लिया और किसी शक्ति ने आपकी मदद करी, आप उस चीज से निकल गए। कई बार आप ऐसे जगह पर फंस जाते हैं जहां पर आपको डर रहता है अपनी सुरक्षा का, पर जैसे आप माँ भगवती, माँ काली का नाम लेते हैं, वैसे ही माँ भगवती की कृपा से आपको वो भय खत्म हो जाता है। तो ये माँ काली की ही कृपा का संकेत होता है। माँ स्वयं नहीं आती, माँ की शक्तियां खुद कार्य करती हैं और आपका बचाव करती हैं। जब आप माँ काली की पूजा शुरू करते हैं तो माँ काली की कृपा से ये शक्तियां आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर देती हैं कि समाज में आपकी एक अलग पहचान हो जाती है, समाज में आपकी एक अलग प्रतिष्ठा हो जाती है। आपके चेहरे पे एक ऐसा तेज, आपकी वाणी में एक ऐसा तेज होता है कि लोग उसको सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और आपकी बातों को हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। तो कौन सी वो 8 शक्तियां हैं, वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना बेटा। सबसे पहली शक्ति, जब आप माँ काली की पूजा शुरू करते हैं, जो आपके साथ चलना शुरू कर देती है, वो शक्ति है माँ की योगनियां। माँ की 64 योगनियां होती हैं जो माँ के साथ चलती हैं। जब आप माँ काली की पूजा करते हैं तो यही योगनियां सबसे पहले चलती हैं, और ये जो योगनियां होती हैं, ये आपके भाव के अनुकूल चलती हैं, और इन योगियों के माध्यम से आपके शरीर में एक ऐसा तेज आता है कि आप जो है माँ की सेवा करते हैं और आपको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। ये योगिनियां आपके सारे कार्य को करती हैं और माँ रूप में आपको दर्शन भी देती हैं। यही योगिनियां होती हैं जो स्वप्न के माध्यम से आपको अलग अलग रूपों में दर्शन देती हैं। कभी बच्चे के रूप में दर्शन देती है, तो कभी शमशान रूप में आपको दर्शन देती है। शमशान में माँ काली आपको दिखाई देती है, चारों तरफ अग्नि दिखाई देती है। तो ये 64 योगिनियां माँ आपके साथ चलना शुरू कर देती हैं जब आप माँ काली की पूजा करते हैं। दूसरी शक्ति होती है, वो होती है हनुमान जी की जुड़ी शक्ति। हनुमान जी कहते हैं कि आगे लाल लंगोटे वाला, पीछे भैरव बाबा, है ना। तो ये भजन आपने सुना होगा, आगे लाल लंगोटे वाला, पीछे भैरव बाबा, बीच में भवानी आई रे, माँ काल का। तो आगे हनुमान जी महाराज जो है वो माँ काली की अगवानी करते हैं, यानी आगे चलने वाले हनुमान जी महाराज है। तो जब आप माँ की पूजा शुरू करते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपको स्वयं मिल जाती है, और हनुमान जी महाराज उस साधक की हर पल हर क्षण रक्षा करते हैं जो माँ काली की पूजा करते हैं। तो ये दूसरी शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया। तीसरी शक्ति होती है भैरव बाबा की। भैरव बाबा कहा जाता है कि माँ के जितने भी शक्तिपीठ हैं या जहाँ जहाँ माँ का स्थान है, वहाँ वहाँ अलग अलग भैरव जो है, अलग अलग नामों से भैरव बाबा विराजमान है। और मैंने जैसे आपको बताया कि माँ के आगे हनुमान जी, माँ के पीछे भैरव बाबा चलते हैं, और भैरव बाबा हर उस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं जो माँ काली की उपासना करता है। तो कहा जाता है कि माँ काली और भैरव बाबा जोड़े में चलते हैं। जब माँ काली के साथ भैरव बाबा चलते हैं तो बड़ी से बड़े संकट का नाश करने में समर्थ हो जाते हैं। उस व्यक्ति का तेज एक अलग लेवल पर होता है। मरगट की जो शक्तियां होती हैं, शमशान की शक्तियां, वो उसका कहना मानना शुरू कर देती हैं और कभी भी किसी प्रकार से उसका अहित नहीं करती। इसलिए भैरव बाबा की कृपा उसको स्वयं मिल जाती है जो माँ काली की सेवा करता है। चौथी शक्ति होती है माँ की सेविकाएं।
देखो माँ की सेविकाएं कौन होती हैं? माँ की सेवा में जहाँ 64 योगिनियां होती हैं, 64 योगिनियों का स्थान तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जब माँ ने जो है रक्त बीज का अंत किया था तब 64 योगिनियां उत्पन्न की थी। तो 64 योगिनियां माँ के साथ लड़ी थी, माँ के साथ उन्होंने रक्त बीज का रक्त पिया था। तो 64 योगिनियों का तेज बहुत तीव्र है। पर जब सेविकाओं की बात आती है तो ऐसी सेविकाएं जो माँ के बहुत निकट हैं, उनकी कृपा आपको स्वयं मिलना शुरू हो जाती है। ये सेविकाएं बहुत सारे कार्य करने में सक्षम होती हैं, जैसे आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम होती हैं, पर ये सेविकाएं मिलती हैं आपको माँ काली की कृपा से ही है। जैसे हनुमान जी महाराज मेहंदीपुर में बालाजी महाराज की कृपा से दूध प्राप्त होते, उसी प्रकार से जब आप माँ काली की सेवा करते हैं तो धीरे 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 माँ की सेविकाएं आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। ये चौथी शक्ति मैंने आपको बताई। पांचवी शक्ति होती है कि जब आप माँ काली की सेवा करते हैं तो माँ काली की कृपा से माँ के भक्त की जो दिव्य आत्माएं होती हैं वो आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती हैं और आपका हित करना शुरू कर देती हैं, आपकी रक्षा करना शुरू कर देती हैं, आपके प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती हैं। माँ के ये भक्त जो एक समय पर बहुत ही गूढ़ भगत थे, माँ के बहुत करीब थे, जिन्होंने माँ की उपासना की, जिन्होंने माँ की साधनाएं की और फिर वो माँ में विलीन हो गए, माँ की आज्ञा से फिर वो कार्य करते हैं। तो ऐसी दिव्य आत्माएं जो होती हैं वो आपके इर्द गिर्द घूमती हैं और आपकी रक्षा का कार्य, मेन कार्यभार यानी कि आपकी रक्षा ये शक्तियां करती हैं। तो ये पांचवी शक्ति हो गई। छठी शक्ति होती है माता मसानी की शक्ति। जब आप माँ काली की पूजा करते हैं तो माता मसानी साथ में जोड़े में चलती है और माता मसानी जब चलती हैं तो पूरा मरघट चलता है। माँ काली और माता मसानी जो चौक चौराहे की रानी कही जाती हैं और हरियाणा गुड़गांव में इनका स्थान है। माता मदानन भी इनको कहा जाता है, चौक चौराहे वाली माता इनको कहा जाता है, कल्लड़ वाली माता इनको कहा जाता है। तो माता मसानी बहुत तीव्र गति से चलने वाली देवी हैं और ये देवी बड़े से बड़े संकट का नाश करती हैं। तो ये देवी स्वयं जब आप माँ की सेवा करते हैं तो चलना शुरू कर देती हैं। सातवीं शक्ति जो होती है वो होती है बाबा भोलेनाथ की। बाबा भोलेनाथ की सेवा में जो भी शक्ति होती है वो माँ की सेवा में भी होती है। और जिन लोगों को माँ की सेवा मिलती है या जो माँ काली की सेवा करते हैं उन्हें सहज रूप से बाबा भोलेनाथ की कृपा मिल जाती है। उन्हें बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि जहाँ महाकाली है वही महाकाल है। तो बाबा भोलेनाथ की शक्ति स्वयं इनके साथ चलती है। आठवीं और महत्वपूर्ण शक्ति होती है वो होती है महाकाली के साथ चलने वाली, वो वीरभद्र की होती है। माँ भद्रकाली के जोड़े में वीरभद्र चलते हैं। वीरभद्र वही वीरभद्र जिन्होंने दक्ष प्रजापति के जो है यज्ञ को ध्वंस किया था। दक्ष प्रजापति के जो है वो गर्दन को नाश किया था। वही वीरभद्र जो विकराल रूप वाले हैं, जो काल को भी भय देने वाले हैं, ऐसे वीरभद्र उनकी शक्ति आपके साथ चलती है। तो ये 8 शक्तियां मैंने आपको बताई हैं और इन 8 शक्तियों को आप कभी आजमा के देखना। ये शक्ति हर पल हर क्षण आपके साथ रहेंगी और इन्हीं के दर्शन आपको बार बार होते हैं। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।